सो बेसिकली WWE का मंडे नाइट रॉ का इवेंट खत्म हो चुका है और आपको बता दें कि ये मंडे नाइट रॉ सबसे धमाकेदार मंडे नाइट रॉ था। लेकिन इससे पहले सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी वीडियोस के लिए। अब मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हमें द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के द्वारा देखने को मिलती है। रोमन रेंस रिंग में आते हैं और कहते हैं कि किस तरह WWE ने मेरी ब्लड लाइन मुझसे छीन ली, मेरा पॉल हेमन मुझसे छीन लिया, उसके बाद ही मेरे टाइटल्स थे वो भी कोरिडोर से छिनवा लिए मुझसे, और अभी तक 1.5 साल हो चुका है कोरिडोर्स को चैंपियन बने और अभी तक मुझे मेरा रीमैच नहीं मिला। उसके बाद फैंस भी कोरिडोर्स को गाली देते हैं। उसके बाद हमें पॉल हेमन और ब्रॉन्सन रेड की एंट्री देखने को मिलती है और ब्रॉन्सन रेड अलग अलग इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं रोमन रेंस पर कि वो समोआ नहीं है, उनका टैटू रियल नहीं है, बेसिकली वो असली समोआ। उसके बाद हम इन दोनों के बीच में फाइट भी देखने को मिली है। बेसिकली आज रोमन रेंस पीटे नहीं गए और बेसिकली रोमन रेंस ने ब्रॉन्सन रेड को बड़ी बुरी तरह पीटा है। आपको बता दें सेथ रॉलिंस की टीम को कोई भी अदर मेंबर इनकी कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ। बेसिकली आज की मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंस का धमाकेदार कैरेक्टर देखने को मिला। उसके बाद हमें ड्रैगन ली देखने को मिलते हैं। बेसिकली ड्रैगन ली का मैच आज जेरी मैकडोनाल्ड के साथ था और WWE फिर से वही करती है। बेसिकली ड्रैगन ली को जेरी मैकडोनाल्ड हरा नहीं पाते, इसी के कारण डोम आ जाते हैं उनकी मदद के लिए, उसे काउंटर करने के लिए एजी स्टाइल आ जाते हैं। और आपको बता दें इसी के कारण ही ड्रैगन ली जेरी मैकडोनाल्ड को हरा देते हैं इस मैच में। उसके बाद हमें LA नाइट देखने को मिलते हैं। उसके बाद LA नाइट का इंटरव्यू चल रहा होता है। बेसिकली LA नाइट कह रहे होते हैं कि अब मैं WWE चैंपियन बनूंगा और मैं सभी को सेथ रॉलिंस, जे उसो और CM पंक को हरा दूंगा। उसके बाद हमें जजमेंट डे की 2 लेडीज रॉक्सन प्रेस एंड जो उनके रकेल मोरियो देखने को मिलती हैं। बेसिकली जो फिन बैलर जेरी मैकडोनाल्ड की हार से दुखी हो रहे होते हैं और ये डोम एक काम करते हैं। डोम कहते हैं कि तुम उससे एक 1-on-1 फाइट में लड़ो, उससे हरा दो। बेसिकली जब फिन बैलर मैडल तो नहीं कर पाते, उसी के कारण उन्हें ये मैच लड़ना पड़ता है, पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उसके बाद हमें न्यू डे के कॉफी किंगस्टन का मैच लूचा पेंटा के साथ देखने को मिलता है और जो न्यू डे की इंटरफेरेंस के कारण ही आपको बता दें सक्सेसफुली कॉफी किंगस्टन बड़े आराम से पेंटा को हरा देते हैं। आपको बता दें ग्रेसन वॉलर भी अब न्यू डे को ज्वाइन कर चुके हैं और इनकी हालत आप देख ही सकते हैं, ऐसी है बेसिकली। उसके बाद हमें WWE इनका अनरियल का सेगमेंट देखने को मिलता है और इसमें कोरिडोर्स भी देखने को मिलता है। उसके बाद हमें दो गर्लफ्रेंड्स है रिया रिप्ले और ये स्काई देखने को मिलती है और ये स्काई बेसिकली कहते हैं कि हम दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए हम दोनों अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। बेसिकली रिप्ले भी मान जाती है और आखिरी हग जब भी पाकर वहाँ से चले जाते हो। आपको बता दें कि पीछे ये स्काई की डैमेज कंट्रोल की जो उनकी बहनें होती हैं वो देख रही होती है इस सेगमेंट को। आपको बता दें कि आगे हमें रकेल मोरियो और रॉक्सन प्रेस का इंटरव्यू देखने को मिलता है जिसमें वो दावा कर रही होती हैं कि हम दोबारा से WWE टैग टीम चैंपियंस ज़रूर बनेंगे। उसके बाद हमें स्टेफनी देखने को मिलती है। बेसिकली आपको जानते हैं कि नाओमी प्रेग्नेंट होने के कारण वो ये टाइटल रेगुलेट कर चुकी हैं, इसलिए एडम पियर्स से कह रही होती है कि अब मेरे मैच का क्या होगा। बेसिकली एडम पियर्स कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारा मैच ज़रूर मिलेगा, मुझे ज़रा हफ्ते का टाइम दो, इस वीक का टाइम दो और मैं तुम्हारे मैच के लिए एक धमाकेदार अपॉइंटमेंट दूंगा। उसके बाद हमें क्या कहते हैं बैकलेज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बैटी की लिस्ट देखने को मिलती है। उसके सामने हमें निकी बेला का सेगमेंट देखने को मिलता है। देखिए बेसिकली WWE में आज का निकी बेला का ये काम था कि बैकलेज को जैसे मर्जी करके उकसाना और उनसे मैच लेना, और जिसमें निकी बेला काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी होती हैं। उन्होंने निकी बेला से बैकलेज से मैच भी ले लिया है। उसके बीच में हम इन दोनों के बीच में हर किसी फाइट भी देखने को मिलती है जिसमें अपर हैंड निकी बेला का होता है और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बैकलेज वहाँ से मार खाकर चली जाती है। कुछ समय के लिए वो अपना टाइटल निकी बेला इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप टाइटल होल्ड भी कर सकती हैं। अगर निकी बेला WWE में और थोड़ा सा टाइम के लिए स्टे करेंगी तो बेसिकली वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन सकती हैं। अगर आप नहीं करेंगी तो वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप तो आप भी जानते हैं बैकलिच की होगी। उसके बाद हमें बैकस्टेज CM पंक का सेगमेंट देखने को मिलता है। CM पंक का बेसिकली ये कहते हैं कि मैं जैसे मर्जी करके WWE के टाइटल विन करूंगा और इन सबको हरा दूंगा। उसके बाद हमें रूसीव और शेमस का सेगमेंट देखने को मिलता है। बेसिकली पुरानी वीडियोस चल रही हैं कि किस तरह शेमस और रूसीव की राइवलरी इतनी बढ़ गई है और इन दोनों का मैच क्लैश इन पेरिस के भी फाइनल हो चुका है। उसके बाद आपको बता दें कि हमें रिया रिप्ली का मैच रॉक्सन प्रेस के साथ देखने को मिलता है और ये मैच काफ़ी धमाकेदार था। सबसे पहले रिया रिप्ली रकेल मोरियो को साइड पे लगाती है क्योंकि वो इंटरफेरेंस कर रही होती हैं। उसके बाद रॉक्सन प्रेस को क्लियर तरीके से पिन करके ये मैच जीत जाती है। जब रकेल मोरियो अटैक कर रही होती है, दोनों सुपरस्टार्स रकेल पर अटैक कर रही होती हैं, तभी हमें छोटा भीम रकेल और ईओ स्काई देखने को मिलती है। ईओ स्काई जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में लड़कर फिर एक साथ हो जाते हैं, वैसे ही आकर रिया रिप्ली को बचा लेती है और हम इन दोनों के बीच में सेगमेंट देखने को मिलता है और ये दोनों आपस में जब भी पारी होती है पारी कर रही होती हैं, वही सब चल रहा होता है। उसके बाद हमें सेथ रॉलिंस की टीम का सेगमेंट देखने को मिलता है। बेसिकली सेथ रॉलिंस ब्रॉन्सन रेड को समझा रहे होते हैं कि तुम्हें रोमन रेंस को खत्म कर देना होगा, रोमन रेंस से तुम्हारी बेइज्जती किया और तुम रोमन रेंस को जरूर खत्म करोगे। उसके बाद सेथ रॉलिंस ब्रॉन्सन रेड को भी समझा रहे होते हैं
ब्रॉन ब्रेकर को भी समझा रहे होते हैं कि तुम्हारा आज मैच है, तुम आज के मैच में जो उसको भी खत्म कर दो, LA नाइट को भी खत्म कर दोगे। उसके बाद हमें इन दोनों की लव स्टोरी, रिया रिप्ली और उसका की लव स्टोरी देखने को मिलती है। बेसिकली इन दोनों में खीर में एक नमक, आस्का और कायरी सेन आ जाते हैं और वो उसका से लड़ने लग जाते हैं कि तुम हमारी दोस्त हो, तुम इनसे साथ क्या कर रहे हो, फलाना ढिमकाना। कायरी सेन भी इनकी बात नहीं मानती और वो फिर से गुस्से होकर चले जाते हैं। उसके बाद हमें एजे स्टाइल का मैच फिन बैलर के साथ देखने को मिलता है और फिन बैलर और एजे स्टाइल का धमाकेदार मैच हमें देखने को मिला। आपको बता दें कि इस मैच में क्योंकि जजमेंट डे का कोई इंटरफेरेंस नहीं था, इसलिए एजे स्टाइल इस मैच में कि फिन बैलर को हरा देते हैं और वो फाइनली इस मैच जीत जाते हैं। उसके बाद हमें बेली का सेगमेंट देखने को मिलता है। बेली से पहले हमें जे उसो का सेगमेंट देखने को मिलता है जिसमें रोमन रेंस समझा रहे होते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो तुम WWE वर्ल्ड चैंपियन जरूर बन जाओगे। हमें बेली का सेगमेंट देखने को मिलता है कि किस तरह बेली को कोई इवेंट नहीं मिला, कोई मौका नहीं मिल रहा, ये बेसिकली हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमें बैक स्टेज जजमेंट डे का सेगमेंट देखने को मिलता है और जजमेंट डे के सेगमेंट में अब बता दें कि एजे स्टाइल और डॉम का मैच एडम पियर्स पूरा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए फाइनल कर देते हैं, जिसे देखकर फिन बैलर बहुत खुश हो रहे होते हैं। उसके बाद हमें फाइनली ब्रॉन ब्रेकर और LA नाइट का मैच देखने को मिलता है। लेकिन इससे पहले जब LA नाइट ब्रॉन ब्रेकर स्टेज के एंट्री के लिए आ रहे होते हैं तभी हमें रोमन रेंस की एंट्री देखने को मिलती है। रोमन रेंस गुंडे की तरह ब्रॉन सर्वेड और ब्रॉन ब्रेकर पर अटैक कर देते हैं और सुपरमैन पंच लगाते हैं ब्रॉन सर्वेड को और ब्रॉन ब्रेकर को साइड पर पटक देते हैं और वह वहीं से चले जाते हैं। उसके बाद जब एडम पियर्स कहते हैं कि तुम अपना मैच लड़ो, उसके बाद LA नाइट आ जाता है। LA नाइट फिर से उन पर अटैक करते हैं ब्रॉन ब्रेकर पर और आपको बता दें उन्हें अटैक करते करते रिंग में ले जाते हैं। उन दोनों का मैच हमें देखने को मिलता है। इनका मैच काफ़ी धमाकेदार था, लेकिन इसके मैच के बीच में हमें सेथ रॉलिंस की एंट्री देखने को मिलती है। सेथ रॉलिंस एंट्री करते हैं और LA नाइट से फाइट करना शुरू करते हैं। उसके बाद हमें ईट की एंट्री देखने को मिलती है। उसके बाद हमें CM पंक की एंट्री देखने को मिलती है। ये दोनों लड़कर सेथ रॉलिंस की टीम को बाहर निकाल देते हैं और ये दोनों तीनों आपस में ही लड़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे CM पंक और LA नाइट आपस में लड़ते हैं जिसमें जे सो इन्वॉल्व हो जाते हैं, दोनों को सुपर किक लगाते हैं और आज का मैच WWE का मटेरियल यहीं पे खत्म हो जाता है और ईट रिंग में अकेले खड़े हो जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।